नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष कोदा। देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जैसलमेर से कुछ ओरण को बचाने के लिए यहाँ पर मारवाड़ के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। उनकी मांग है कि जो एक तो राजस्थानी भाषा है उसको दर्जा मिलना चाहिए, पाठ्यक्रम में उसको शामिल करना चाहिए। दूसरा, जो ओरण को लेकर कई दिनों से जो है ये संघर्ष कर रहे हैं कि ओरण को राजस्व रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं दर्ज किया जाए और उसको महत्व दिया जाए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ओरण पर कब्जा कहीं ना कहीं कर रही हैं, उनकी कहीं ना कहीं रोकथाम की जाए और ओरण को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। उसको लेकर जैसलमेर से भी यहाँ पर कुछ युवा और उनके साथ में लोग पहुँचे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में 2 दिन से भूख हड़ताल भी हो रही है इस मामले को लेकर। कुछ साथी हमारे साथ हैं जिनसे जानेंगे कि वो किस प्रकार जो है ओरण को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी, पहले तो आपका परिचय दीजिए और बाद में बताइए कि किस प्रकार आप जो है कितने दिनों से जो है ये ओरण का संघर्ष कर रहे हैं। मेरा नाम सुमेर सिंह है और हम 5-6 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं पर्यावरण, ओरण, गोचर, तालाब, नदी सबको बचाने के लिए, जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए। अभी हमारी यात्रा जो तनोट माता मंदिर से 21 जनवरी को निकली थी, पद यात्रा है और अजमेर पहुंची। उसके बाद में 18 मार्च को वहां से वार्तालाप शुरू हुआ, लेकिन उस पर कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। आज हम राजस्थान विश्वविद्यालय में हैं, जो राजस्थानी भाषा को लेकर के हमारे बंधु यहाँ इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो हमें गर्व है कि जो राजस्थानी भाषा है उसके ऊपर कार्य होना चाहिए और जो ओरण गोचर के लिए सरकार की जो हम बात रख रहे हैं, मांग पत्र है हमारा कि उनको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए, तो वो अभी उनकी क्या मंशा है नहीं कर रही है। इसीलिए कल 31 मार्च को सुबह जहाँ से हमारी वार्ता स्थगित की गई थी वहीं से हम शुरू करेंगे, अजमेर से, और जयपुर आएंगे। और सभी राजस्थान के, संपूर्ण राजस्थान के सभी बंधुओं से आग्रह है, सर्वजाति 37 कौम से, कि ओरण, गोचर, तालाब और यहाँ का पर्यावरण, इनको बचाने के लिए आप सभी आगे आएँ और सहयोग करें। आने वाली भविष्य, आने वाली पीढ़ी के लिए आप आगे आकर के अपने इस राजस्थान को बचा लीजिए, इन ओरण गोचर को बचा लीजिए। नहीं तो देश तो डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन देश वैज्ञानिक दृष्टि से भौतिक सत्यापन करके जिस जगह पे जो पेड़ हैं उन पेड़ों को, तालाबों को, ओरणों को बचा करके आप विकास कीजिए। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस इन चीज़ों को उजाड़ रहे हैं और एक घर बसा रहे हैं किसी का, वो सहन नहीं कर पाएंगे। क्या लगता है आपको, कितना टाइम हो गया है ये ओरण के लिए संघर्ष करते हुए, आपकी संगठन को संघर्ष करते हुए? काफ़ी टाइम हो गया लगता है। उसके बावजूद भी सरकार ने एक तो सोलर जो पैनल है स्थापित कर रही है, उसमें भी कई ओरण की भूमियाँ शामिल हो रही है। उसके बावजूद भी बड़े बड़े बिजनेस से स्थापित कर रही है। ओरण पर क्या असर पड़ रहा है? उद्योगपति इतने हावी हो गए हैं, वो अपने खुद के घर चलाने के लिए, ये किसी चीज़ के लिए नहीं है। वो देश डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट को डैमेज करके आप देश डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे इधर 20 लाख के लगभग ज़मीन चली गई है। अब आप एक ही ज़िले को आप डैमेज कर रहे हो, ये बहुत गलत है। अडानी अंबानी का आप घर बसा रहे हो, तो देश बहुत बड़ा है, वहीं पे भी बसाइए कहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो आस्था है, गौ माता का जो अभ्यारण्य है उसको बचाइए, तालाब को बचाइए, ढाणी को बचाइए, उन जो मरुस्थल में जो वन्य जीव है उनको बचाइए, जिसका जीवन है उसको बचाइए, हमारे आस्था को बचाइए। उसके बाद में आप कीजिए। बहुत बड़ा भूभाग है जैसलमेर, 2 करोड़ 30 लाख बीघा ज़मीन है, तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट में आप कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पूरा 30,000 40,000 बीघा में आप लेकर के वहाँ हज़ारों पेड़ पौधे, खेजड़ी जैसे, तुलसी जैसे पौधों को आप नष्ट कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। उसको पनपने में कई साल लग जाते हैं और सबका जीवन नष्ट करके किसी का जीवन बचाना ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए लड़ाई है और ये संपूर्ण राजस्थान की लड़ाई है और हमारे साथ आज संपूर्ण राजस्थान खड़ा है। ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं, आज पूरा पर्यावरण के लिए जन जन सर्वजाति हमारे साथ है। युवा पीढ़ी को क्या मैसेज मिलता है कि अगर राजस्थानी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता तो क्या राजस्थानी भाषा जीवित रहेगी? आगे वाली पीढ़ी जो है राजस्थानी भाषा को पहचान पाएगी? अगर अभी हम देखें तो राजस्थानी भाषा सिर्फ जो हमारी तीसरी पीढ़ी है पिछली, तो वही बोल रहे हैं। वर्तमान में नई पीढ़ी आने वाली या तो हिंदी बोल रही है या इंग्लिश बोल रही है। तो और मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा ने तो वार्तालापों तो हटा ही दियो क्यों है।
आप अगर बात करा तो आज राजस्थान ने मातृभूमि और मातृभाषा खातर संघर्ष करना पड़ रही है। आज रो दिन राजस्थान स्थापना दिवस है और ई दिन आज मैं राजस्थान विश्वविद्यालय री धराऊँ मातृभाषा और मातृभूमि खातर संघर्ष कर रहा ओरण खातर संघर्ष कर रहा, तो बहुत मोटी बात है। राजस्थान विश्वविद्यालय रे मैं आज रे दिन लोग राजस्थानी विभाग रे खातर धरने माथे बैठा है और ओरण खातर मातृभूमि खातर लोग जैसलमेर तन्नोट आ रहा। यूँ मोटी विडम्बना कहीं हो सके राजस्थान री की लोग है, आमजन है, छात्र है, 36 कौम है, वह सगड़ा इर खातर संघर्ष कर रहा है मातृभूमि मातृभाषा ओरण जड़ा मुद्दा पर। और जबकि दूसरी सरकारें हैं इंटरनेशनल मुद्दा पर COP20 आयोजित करा रही है, G20 आयोजित करवा रही है, कह रही है कि इन्वायरमेंट खातर भारत आगे है, राजस्थान आगे। लेकिन जब आज चीज अपाठ है राजस्थान रे मैं देखा तो बे एक जिले ने पूरी तरह खावने रो काम कर रही है। तो यूँ मोटी विडम्बना की नहीं हो सके, यूँ मोटी राजस्थान री दुर्दशा की नहीं हो सके। राजस्थानी संस्कृति कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है, राजस्थानी भाषा को दबाने की कोशिश की जा रही है, लगातार राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष किया जाता है। क्या लगता है आपको, क्यों राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिल रही राजस्थानी भाषा में, आप बताएं। जी देखिए, आज मैं राजस्थानी दिवस के उपलक्ष्य में आज राजस्थान विश्वविद्यालय की धरती पर मैं पूरी राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति एकजुट हो पड़ी। मैं इन मुद्दे पर बात करने लग रहा कि क्यों ना राजस्थानी भाषा ने मान्यता दी जाए, क्यों न राजस्थानी भाषा ने बढ़ावा दिया जाए। देश में हो चाहे प्रदेश में हो, राजस्थानी भाषा ने मान्यता दे, राजस्थानी भाषा ने बढ़ावा देना चाहिए। और मेन मुद्दे की बात और मुख्य बात आज भी हमारी राजस्थानी दिवस के उपलक्ष्य में आ है कि क्यों ना राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रशासन जो राजस्थानी विभाग है भी विभाग ने राजस्थान विश्वविद्यालय में स्थापित करे, और क्यों ना राजस्थान विश्वविद्यालय के जगह छात्र है बहु अवैध जबकि फीस वसूली कर रहा है राजस्थानी भाषा के नाम पर भी निकम करे। हमारी राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन मुख्य मांग आ है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के माँ राजस्थानी भाषा को केंद्र स्थापित करे। केंद्र स्थापित है, परंतु राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर राजस्थानी भाषा को विभाग स्थापित करे और राजस्थान का जगह छात्र है, राजस्थानी भाषा के जगह बढ़ावा देने वाला छात्र है बे बिंगमा दाखिलो ले, राजस्थानी भाषा को मान और सम्मान बढ़ावे। बिंगे साथ साथ आज मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की पूरी छात्र शक्ति जबकि भी मारवाड़ की मरुभूमि चाल एक मजबूत संघर्ष ओरण बचाओ की लड़ाई लड़ रहे है। बिने मैं पूरी राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति, सारी विचारधाराओं का छात्र, सारी संगठनों का छात्र नेता एकजुट हो रहा। अब बिने संघर्ष ने मैं समर्थन दे रहा है और भी संघर्ष ने मजबूती दिला रहा है कि आप लोगों ने राजस्थान विश्वविद्यालय की पूरी छात्र शक्ति एकजुट हो रही। जयपुर के माँ कोई भी ओरण बचाओ होगी, लड़ाई के माँ कोई जरूरत होगी तो मैं मजबूती कंधों मिला और कदम मिला आप सब लोगों के साथ खड़ा। धन्यवाद। तो देखिए, लगातार युवा शक्ति और बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर भी संघर्ष करते हुए नजर आए हैं। कई बार पहले भी राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए कई लोगों ने जो है संघर्ष किया है। आखिरकार राजस्थानी भाषा को अभी तक जो है स्थायी मान्यता नहीं मिली है, पाठ्यक्रम भी कहीं ना कहीं शामिल नहीं किया गया है। क्या कहेंगे, राजस्थानी भाषा को क्या दिक्कत आ रही है, क्यों पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया, क्यों मान्यता नहीं मिल रही है? देखो, सब बड़ी तो दिक्कत थाने भी ध्यान है और माने भी ध्यान है कि जगह सरकार है आज सरकार ये जगह मुद्दा है, एक जमीनी स्तर का मुद्दा नहीं भी मुद्दा ने आज सरकार कभी कंसिडर को कर रही है नहीं। मैं आज इतनी लड़ाइयाँ लड़ रहा हाँ, मैं लाठी खा रहा, मैं जेल जा रहा, मैं छोरी हूँ, मैं जेल जा रही हूँ, कंसिडर कर रहा है कहीं कौन कर रहा? क्योंकि कत्ती मरूड़ी सरकार है और पाछी जगह कुलपति मैडम बैठी है, आज एक गरिमा में कुर्सी माते बैठा है, वह मैडम सुन तक नहीं रही है, देख तक नहीं रही है। आज बैठे हैं भूख हड़ताल माते बैठा है, सुबह बहन भी बैठी है, भाई भी बैठा है, पर मैडम यहाँ जाकर निकली है। तो सब बड़ी है कि जगह मनमानी तानेशाह सरकार है, हमारी हगड़ों बड़ी वजह कि नहीं सुन रही है, नहीं काम कर रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय के और भी मुद्दे हैं कई, जिनमें जो VC मैडम है उनकी कई शिकायतें सामने आती हैं, वो छात्रों पर बिल्कुल अनदेखा करती जा रही है, क्या कहें? अब VC लागुड़ी है पेटिया देवरीर
अब भ्रष्ट मतलब जो पेटिया देर लाग गया नहीं बिन ध्यान को नहीं कि भाई ये छात्रों इंटरेक्शन कर जके खुर्सी मत बैठा हो नहीं बा खुर्सी थारे आरएसएस वाला या थारे बीजेपी वाले को नहीं बा बारी थारे देनापुड़ी को नहीं आ खुर्सी छात्रा की आवाज़ सुनेगी है इरी यूनिवर्सिटी की जो भी समस्या है आवाज़ सुनने वास्ते हैं बट थे पैया देर बट बैठा हो पछते एक जितना हो सके तभी पैया पाचे रिकवर करने की कोशिश करियो था हो सके जितने भ्रष्टाचार करियो तो मैं क्या सुनी कि को नहीं मैं तो यहाँ कहूँ कि भाई सितंबर तक को कार्यकाल है और अगर आप मैडम नहीं हटी सितंबर में तो जुलाई में मैं स्टार्ट हुआ ये मैडम ने हटाउन को मैं बीड़ो ले आज तो आप बिगुल बजाई आर्य सिंह भाटी जी और अगली बार बिगुल बजाय वियोना जाट विश्वविद्यालय में। ओरन के लिए क्या कहना, ओरन के लिए भी कई बुजुर्ग जो हैं वो भी जैसलमेर से यहाँ पर यात्रा करते हुए पहुँचे हैं। ओरन का भी लगातार मुद्दा जो सामने आ रहा है उसके भी बचाने के लिए सरकार कोई जो है नियम आधार नहीं बनाया अभी तक। ओरण वास्ते मैं कहना चाहूँ कि ओरण आज सिर्फ एक जमीन टुकड़ो को नहीं हमारी परंपरा है, हमारी आत्मा है, हमारी परमात्मा है और सरकार माने जानसो देर जनता जानसो देर कह रही है नहीं कि मैं विकास करा पर माने साफ दिस मैं आंधा को नहीं विकास के नाम आते विनाश कर रहा हूँ और ते हाथ लगा देखो ओरण के आज तुम्हारा बूढ़ या जमी माते उतरिया है धरातल माते उतरिया 900 किलोमीटर की यात्रा है पैदल कर रहा है दके मैं नौजवान यूथ पूरे बैठा हाँ कि जकमान जरूरत पड़ेगी नहीं जयपुर जाम करने की भी भले विधानसभा को घेराव करने को या भले मुख्यमंत्री आवास घेराव करने आज छात्र शक्ति कटी लारे को न ठेली। जी धन्यवाद। देखिए राजस्थान विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए और ओरन को बचाने के लिए तमाम जो है जैसलमेर से युवाओं के साथ बुजुर्ग भी है यहाँ पर यात्रा करते हुए पधारे हैं। युवा साथी हमारे साथ हैं, एक बार उनसे जान लेते हैं कि वो किस प्रकार राजस्थानी भाषा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजस्थानी भाषा को क्या लगता है क्यों मान्यता नहीं मिल पा रही, बाकी अलग अलग प्रदेशों में भाषाएँ हैं उनको उत्तर प्रदेश में मान्यता मिल गई है, राजस्थानी के लिए क्या कारण अटक रहे हैं? राजस्थानी भाषा के लिए बहुत ही कारण है और लोग ये लिए प्रयास भी कर रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग हमारी भाषा है और हमारे राजस्थान में हमारी भाषा राजस्थानी है और अलग राजस्थान पूरे में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं जैसे मारवाड़ी है और मारवाड़ी में बहुत भाषाओं हैं। उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। आज राजस्थानी दिवस है 30 मार्च है, उसके लिए मैं आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में इकट्ठा हुआ हूँ और राजस्थानी भाषा न मान्यता देने हारूँ आज मैं इकट्ठा हुआ हूँ। सुमेर सिंह जी के नेतृत्व में और आईराज सिंह के नेतृत्व में आज इकट्ठा हुआ हूँ और राजस्थानी भाषा आज गोनी हजारों साल हाँ ये प्रयास जारी है। हमारे बूढ़े बडेरा सूर्यमल जी मिश्रण और बड़े बड़े कवियों ने राजस्थानी भाषा का नींव रखी। राजस्थानी भाषा आज से नहीं, राजस्थानी भाषा हजारों साल से है और राजस्थानी भाषा में अलग अलग रचनाओं है और राजस्थानी भाषा में अलग अलग दुआ है, अलग अलग छंद है और अनेक चारण कवियों ने इस पर अपने विचार रखे हैं और राजस्थानी भाषा की नींव चारण कवियों रखी थी और आज भी वो नींव चल रही है। और ये लिए जो सरकार जो राजस्थानी भाषा ने मान्यता नहीं दे रही है उसके लिए मैं सरकार हाँ निवेदन कराऊँ कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलनी चाहिए, पुरजोर तरीके से मान्यता मिलनी चाहिए। राजस्थानी भाषा को लेकर लगातार मांग हो रही है, क्या विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा का जो है कोई पाठ्यक्रम में शामिल है? मैं ये कह रहा हूँ राजस्थानी भाषा को मान्यता देनी चाहिए। संविधान 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा के बारे में न ही नाम है न ही वर्णन किया गया है राजस्थानी भाषा का और राष्ट्रगान में भी नाम नहीं है। मैं आपका भाई छोटा विक्रम सिंह, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने गोडाउन और ओरण पर एक पुस्तक लिखी है। मैंने पुस्तक ये इसलिए लिखी, मेरा विचार तब आया मन में कि जो ये लोग 726 किमी तक ये संघर्ष कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरे अनुभव इस किताब के अंदर मैंने ओरण और गोडाउन के बारे में लिखी है। मैं आप सभी युवा साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी इस ओरण यात्रा में सभी शामिल हो और सभी लोग यहाँ एकत्रित हो। अजमेर से कल ओरण यात्रा शुरू हो रही है। क्यों शुरू हो रही है, इसका कारण क्या है? कारण यही है कि सरकार नहीं मान रही है। जब जनता जागी तब ही सत्ता झुकेगी, जब जनता जागेगी तब ही सत्ता झुकेगी। इसलिए सभी युवाओं को सबसे पहले आगे आना चाहिए। अभी तो बुजुर्ग लोग साथ में बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, युवा नहीं आ रहे। जैसलमेर, बाड़मेर, मारवाड़ क्षेत्र के युवा कहाँ गए? इस ओरण यात्रा में युवा जो अध्ययन कर रहे हैं वो आओ और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बताओ, लोगों को ओरण के बारे में जानकारी दो। वो हमारी तपोभूमि है, उनके बारे में आप जानते नहीं। आप क्या अध्ययन कर रहे हो? मेरे को ये बताओ, आप अध्ययन कर रहे हो हरे भरे पौधे। राजस्थान सरकार केवल तो 20% ये कह रहे हैं कि 20% हम वन लगाएंगे राजस्थान में। कहाँ है 20%? अभी तो 10% भी राजस्थान में नहीं है।
हमारे जैसलमेर में जो वन है उनको भी क्या कर रहे हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं। विकास के नाम पर प्लेटें लगा रहे हैं, प्लेटें लगाएंगे उससे क्या होगा? विकास तो होगा पर राजस्थान तो गर्मियाँ बढ़ेगी, सर्दियों का माहौल क्या कैसे गर्मियाँ होगी, सब चेंज हो जाएगा। ये जितना पारिस्थितिकी तंत्र है सब चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। राजस्थान ओनली फॉर एक खंडर बन जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ बंजर भूमि हो जाएगी इन प्लेटों के कारण। लोग क्या कर रहे हैं, लोग समझ ही नहीं रहे। वहाँ जैसलमेर से जयपुर तक यात्रा निकाल रहे हैं और युवा आगे नहीं आ रहे हैं, तो कौन आगे आएगा? सुमेर सिंह जी और भोपाल सिंह जी का साथ कौन देगा? सभी लोग, मेरा निवेदन यही है सभी लोगों से कि साथ दो। ओरण क्या है मैं बताऊं, ओरण ऋषि मुनियों की तपस्या वो भूमि है जहां हरे भरे पौधे हैं, जहां पे विलुप्त होती हुई बिल्ली की प्रजाति विलुप्त होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे हिरण, चिंगारा, राज्य पक्षी, घोड़ावन यहाँ पे पाया जा रहा है। बाकी भारत में कहाँ है? राज्य पक्षी घोड़ावन नहीं है, चिंगारा नहीं है, हिरण नहीं है, जो भी देखे है नहीं, कुछ है नहीं। यहाँ इस ओरण में वो भी देख रहे, लोग नहीं आ रहे आगे। सरकार तो सिर्फ ऐसे ही कर रही, कुछ नहीं, कुछ न तो जवाब दे रही, न तो ये कह रहे कि हम करेंगे, न तो ये करेंगे नहीं करेंगे। कुछ तो सरकार तो जवाब देना चाहिए। मेरा निवेदन यही सरकार से कि इनकी संपूर्ण मांगों को माना जाए। सुमेर सिंह जी और भोपाल सिंह जी का संघर्ष, धर्मवीर सिंह जी का साथ में संघर्ष को देखते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसलमेर बाड़मेर के युवा आगे आए, वह इस ओरण यात्रा में शामिल हुए। लोग अभी तक, मैं ये डील में बताऊँ, लोग अभी तक जागे नहीं है। तो लगातार देखिए छात्र जो शक्ति है वो भी प्रदर्शन कर रही है, बुजुर्गों का लगातार साथ देती हुई नज़र आ रही है। वीसी जो राजस्थान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं मैडम, उनकी कई बार खबरें सामने आई है कि भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं वो लिप्त हुई नज़र आती हैं। कई बार पहले भी वीडियो वायरल हुए हैं और लगातार छात्र अब भी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो छात्रों के हितों पर किसी प्रकार का जो है ध्यान नहीं दे रही। उसी के साथ में जो है राजस्थानी भाषा को लेकर यहाँ पर युवाओं ने प्रदर्शन किया है। राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए और उसी के साथ में यहाँ पर जैसलमेर से कई बुजुर्ग पधारे हैं, यात्रा करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं कि ओरण का जो मुद्दा लगातार चर्चाओं में आ रहा है, ओरण बचाने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो पूंजीपति हैं उनके द्वारा ओरण की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। वो ओरण भूमि कहीं ना कहीं राजस्व रिकॉर्ड में इनकी मांग है कि वो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाए और ओरण भूमि को बचाया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इनकी मांगों पर सरकार गौर करती है, प्रशासन अपना रुख अपनाता है, या ये यूं ही जो है प्रदर्शन धरातल पर करते रहेंगे। आप बने रहिए फिलहाल हमारा समाचार पर। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं मनीष गोदारा, हमारा समाचार। नमस्कार।